छात्रों, आज हम सातवीं का इकाई 1 में से पाठ पहला देखने वाले हैं, जो चित्रलेखन है। अब उस चित्र में क्या क्या दिखाई देता है वो हम देखेंगे और पहचानेंगे कि वो चित्र किसका है। देखो, आप देख सकते हो चित्र में क्या क्या दिखाई देता है। अलग अलग किताबें, लोग हैं वहाँ पर, भीड़ दिखाई देती है, बच्चे दिखाई देते हैं। हाँ, और उन बच्चों की माँ भी वहाँ पर दिखाई देती है। तो मतलब ही ये भीड़ कहाँ की है, तो एक डिंडी भी दिखाई देती है उसमें। मतलब ये वाचन या किताबों की डिंडी है। तो मतलब ये कोई तो मेला है, पुस्तकों का मेला है। तो पुस्तकों का मेला मतलब वाचन मेला है। तो बच्चों, ये मेला जैसे हमारा मेला होता है ना, हाँ, हर एक गांव में लगता है मेला। उसमें कैसे छोटे बड़े झूले होते हैं, कई खेलने की चीज़ें होती है। हाँ, और हम बहुत मज़ा लेते हैं उस खेल में। उसी प्रकार ये भी मेला है, लेकिन यहाँ पर कौन सा खेलने का हम मज़ा लेते हैं, तो अलग अलग किताबों द्वारा ज्ञान प्राप्त करने का हमें मज़ा आता है। जो चाहिए वो किताब यहाँ इस मेले में हमें मिलती है। जो भी पढ़ना हम चाहते हैं वो सभी किताब यहाँ इस वाचन मेले में हमें देखने के लिए मिलते हैं। हम वहाँ से किताब खरीद भी सकते हैं। यानी कि अगर हमें लगता है कि हमें उसे अपने पास रखना है, हमें खरीदनी चाहिए, तो वो किताब भी हम खरीद सकते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि छोटे बच्चों की या ई बुक से बाल साहित्य, देखो वहाँ पर दिखाई देता है। ई बुक्स, ऑडियो बुक, हाँ, और कुछ लड़कियाँ वहाँ पर दिखाई देती है, खरीद रही है, देख रही है। हाँ, और लड़का भी है। और दूसरी तरफ किशोर साहित्य भी है। जैसे छोटे बच्चों का साहित्य है, उसी प्रकार किशोर मतलब थोड़े से बड़े, 17, 16 या 16 से 20 तक, उन सभी बच्चों का भी यहाँ पर किशोर साहित्य भी वहाँ पर मिल जाता है। यानी कि उन्हें जो किताबें चाहिए वो पढ़ सकते हैं। एक ही विषय की नहीं, सभी विषयों की किताबें यहाँ इस मेले में मिल जाती है। इतिहास हो, भूगोल हो, या आपका गणित हो, साइंस हो, अलग अलग वैज्ञानिकों की किताब, अलग अलग गणितज्ञों की किताब, यानी कि अलग अलग किताबें यहाँ पर मिल जाती है। वैसे ही अलग अलग धर्म ग्रंथों की भी किताब यहाँ पर मिलती है। जैसे कि बाइबल, कुरान, हाँ, हमारा रामायण, महाभारत, ऐसे भी बड़े बड़े ग्रंथों की किताबें भी यहाँ इस दिंडी में या वाचन मेले में दिखाई देती है। तो यहाँ बच्चों ने वाचन मेला लगने से पहले यहाँ दिंडी निकाली जाती है। हाँ, बच्चे दिखाई देते हैं, दिंडी लेकर जा रहे हैं। ग्रंथ दिंडी इसे कहा है, ग्रंथ दिंडी। तो यहाँ आप देख सकते हो कि ग्रंथ दिंडी, एक बच्ची ने लिखा हुआ है, अपने हाथ में वो पकड़ा है, उस पर लिखा है ग्रंथ दिंडी, मतलब उस पालकी में ग्रंथ रखे हुए हैं और वो ग्रंथ लेकर, ग्रंथ दिंडी वो लेकर जा रहे हैं। और यहाँ पर दूसरे चित्र में हम देखते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है। या बाल साहित्य देखा, किशोर साहित्य देखा हमने, हाँ, सब कुछ देख लिया। और मम्मी के लिए भी किताब होती है। रसोई घर में अगर अलग अलग पकवान कुछ बनाना चाहते हैं, तो वो किताब में से देखकर वो व्यंजन कैसे बनाना है वो देखकर हम बना सकते हैं। तो मम्मी के लिए, पापा के लिए, हर एक व्यक्ति, किसी भी उम्र के व्यक्ति हो, दादा हो, नानी हो, इन सभी के उम्र वाले लोगों को भी पढ़ने के लिए किताब यहाँ इस वाचन मेले में मिलती है। मतलब जिसका मन चाहे पढ़ने का होता है, वो व्यक्ति आकर
पढ़ सकता है, किताब ले सकता है। किताबों से क्या होता है, तो किताबों से हमारा ज्ञान बढ़ता है। जैसे कि किताबें हैं हम सबकी साथी, प्रज्वल करे ज्ञान की बातें। यानी कि ये किताबें क्या है, हमारी साथी है। और किताबें ये साथी होने के कारण हमारा ज्ञान वो प्रज्वलित करती है, हमारा ज्ञान वो बढ़ाती है। इसीलिए हमारा साथी कोई नहीं तो भी चलेगा, लेकिन किताब को अपना साथी बनाना है। इससे हमारा ज्ञान तो बढ़ता भी है और साथ ही साथ मनोरंजन भी होता है। और इसीलिए अगर मनोरंजन करना है तो हम कहानी की किताब पढ़ सकते हैं। अलग अलग कहानियाँ होती है, जैसे कि चतुर बीरबल की कहानी हो या तेनालीराम की कहानी हो, और या विद्वान चाणक्य नीति, ये भी हम पढ़ सकते हैं। अलग अलग किताबों से हमें अलग अलग ज्ञान मिल जाता है। वैज्ञानिक अलग अलग खोजों की जानकारी भी इस किताब के द्वारा हमें मिल जाती है। किसने कौन सा सिद्धांत, कौन सा तत्व अपनाया, कैसे किसकी खोज की, ये सभी जानकारी यहाँ पर मिल जाती है। हाँ, तो उन छात्रों, मुझे लगता है कि आपको काफ़ी जानकारी मिल गई है। तो आप इस वाचन मेला, इस विषय पर कुछ पंक्ति लिख सकते हो। तो आपको वाचन मेला ये निबंध लिखना है। अब कितना लिखोगे, 12 से 15 पंक्तियों तक आप आसानी से लिख सकते हो। तो आपको ये निबंध लिखना है। ये चित्र द्वारा वर्णन आपको समझ में आया होगा। जैसे चित्र में बताया है उसी प्रकार हमने ये सभी जानकारी बताई है। तो ये ध्यान से निरीक्षण करना है और इसके ऊपर कुछ जानकारी लिखनी है। हाँ?